नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम जानकारी के साथ, जहां यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है, जहां 5 बजे होगी यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है तो कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी लग सकती है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको बता दें, बैठक में 34 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, शाम 5 बजे ये बैठक होगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिस पर बैठक होगी और मुहर लगाई जाएगी। तो आपको बड़ी जानकारी दे देते कि सरकार की तरफ से यूपी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने वाली है। तो शाम 5 बजे ये बैठक होगी और ये कहा जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है। तो 34 प्रस्ताव ऐसे होंगे जिन पर सरकार द्वारा मुहर लगाई जाएगी। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव कपासे लाइव जुड़ गए। संजीव, जानकारी दीजिएगा जिस तरह से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यह बैठक होगी और जिन पर मुहर लग सकती है। कीर्ति, देखिए, योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक 5 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में होगी। 34 प्रस्तावों पर मोहर लगने की पूरी उम्मीद है और जो मुख्य प्रस्ताव है उसमें सबसे पहले नंबर पर निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति पर के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा जो मेरठ में कांवर मार्ग बनने वाला है उस पर मोहर लगेगी। आबकारी नीति के तहत जो बार के लाइसेंस हैं उनको देने पर मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसको शामिल किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं और योगी कैबिनेट में इन सब प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। आपको बता दें कि कोविड काल के दौरान कभी कभी आयोजित होती है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक और आज शाम 5 बजे लोक भवन में उत्तर प्रदेश के योगी के तमाम कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तमाम जो प्रस्ताव होंगे उन पर मोहर लगने का काम होगा। कीर्ति जी, तो कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर मुहर लग जाएगी और फिर सरकार जो है वो मुद्दों पर जब बैठक करेगी और वो जो बैठक है वो जनता के लिए कितना कारगर साबित होंगे? कीर्ति, आप देखिए, पूरी दुनिया ने जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट होते दिखाई दिए। अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसमें 5 लाख करोड़ का निवेश आया है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव तो यही है कि निवेश और रोजगार प्रोत्साहन को जो नीति है उस पर मोहर लगेगी और रोजगार को उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो निवेश है उसको सुगम किया जाएगा ताकि दुनिया भर के जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश का रुख करें, उत्तर प्रदेश में तमाम इंडस्ट्री आए, उत्तर प्रदेश का विकास हो, डेवलपमेंट हो और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने का काम हो। दूसरी जो बड़ी चीज है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये महत्वपूर्ण योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। ये कई शहरों को जोड़ेगी। जो पूर्वांचल के शहर हैं उनके डेवलपमेंट के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा आप देखिए कि कांवड़ यात्रा मार्च में प्रारंभ होगी, उसके लिए मार्ग बनाया जाएगा। मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर को जोड़ते हुए ये मार्ग बनाया जाना है। इसका भी प्रस्ताव योगी कैबिनेट में आज शामिल होगा। इसके अलावा आबकारी के जरिए रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार का बढ़े, इसके तहत बार लाइसेंस को देने के लिए सरकार अपनी मोहर लगा सकती है। ये चारों बड़े प्रस्ताव हैं और योगी सरकार इन चारों प्रस्तावों पर आज मोहर लगा सकती है। योगी सरकार 2022 की तैयारी कर करके ये सारे जो प्रस्ताव है उनको लेकर के आगे आएगी और साथ ही इन पर मुहर लगाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए कीर्ति, 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत नजदीक है। आप समझिए कि प्रदेश के सभी राजनीतिक दल चुनावी बिसात बिछाने में लगे हैं। जहां अखिलेश यादव अपने घर से निकलकर सड़क पर बैठते हैं किसानों के समर्थन में, तो वो एक जो बड़ा वोटर बैंक उत्तर प्रदेश में किसान के रूप में है उसको अपनी ओर ललचाने और उनका समर्थन पाने के प्रयास करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश समेत देश के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कृषि बिल उनके पक्ष में है, फेवर में है और जहां तक एमएसपी की बात है तो अमिटमेंट करने के लिए सरकार तैयार है। हालांकि कई दौर की वार्ता किसानों और सरकार के बीच बेनतीजा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनका फोकस पूरी तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों पर है ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में फिर से रिपीट किया जाए। कीर्ति, तो संजीव, जिस तरह से ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरह से हम किसानों की बात अगर करें तो किसान तो नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जो हम बात करें उत्तर प्रदेश के किसान तो वो भी अब सड़कों पर नजर आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जब से मोदी योगी की शुरुआत हुई है कीर्ति, तब से आप समझिए कि चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी से देश और प्रदेश के लोग नाराज रहते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, तब भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, यहां तक कि नगर पालिका और निकाय चुनावों की बात कर ले, वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है।
तो हाल ही में किसान जरूर नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन सरकार बीच के रास्ते पर काम कर रही है। लगातार जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो किसानों से कई दौर की बात कर चुके हैं, किसानों की तमाम जो चीजें हैं उनको सुधारने की बात कर रहे हैं। आज ही बयान देखिए नरेंद्र सिंह तोमर का आया है, जो देश के कृषि मंत्री हैं, कि किसानों की जो संकट है, किसानों के जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का काम मोदी सरकार कर रही है, ऐसा बयान उन्होंने दिया। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों की जो समस्याएं उनको सुलझाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से किसानों की जो समस्याएं उनको सुलझाने का काम करें, और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब वो अलग अलग दौर की जो बातचीत किसानों से करने वाली, जिस तरह से उनको बिल समझाने वाली कि क्या कुछ बिल में है, लेकिन अगर जिस तरह से उन्होंने बिल को समझाने की अब प्रयास करना शुरू किया है, वो प्रयास उन्हें पहले कर देना चाहिए था। बिल्कुल कीर्ति, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब ये बिल ला रही थी तब उसको ये अंदाजा नहीं था कि देश और प्रदेश का किसान इस तरीके से इस बिल का विरोध करेगा। आप समझिए, कोरोना काल का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये बिल पास तो कर लिया, लेकिन जैसे जैसे किसानों के इसके ड्रॉबैक पता चले तो किसानों में विरोध की चिंगारी सुलगने लगी। पंजाब से उठी ये चिंगारी अब पूरे देश में फैल चुकी है। लाखों किसान पूरे देश में आंदोलनरत हैं। आप देखिए कि दिल्ली जो बॉर्डर है उस पर हजारों किसान पिछले 15-16 दिनों से लगातार डेरा जमाए हैं। हालांकि कई दौर की जो बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक चीजें भी आई हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि यूपी सरकार अब कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है।